देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट IUPAC नाम है जो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उनको हम करा रहे हैं आपको। देखिए, ऐसे ही करना है जैसे हम आपको बताएंगे, ठीक? केमिस्ट्री जहाँ पर भी हिंदी मीडियम में हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे अपना UP हो, ठीक? सब के लिए जहाँ पर हिंदी में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उन सब के लिए है। बाकी नाम जो है हम हिंदी में भी लिखेंगे, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ ले कभी, फिर उसके बाद हम बता ना पाए, तो 1 नंबर का अपना नुकसान कर बैठेंगे, ठीक? क्या नाम होता है? आई को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शब्द सुन लो, आई को कहते हैं इंटरनेशनल, यू को कहते हैं यूनियन, पी को कहते हैं प्योर, ए को कहते हैं अप्लाइड और सी को कहते हैं केमिस्ट्री। तो पूरा फॉर्म बनता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा IUPAC का फुल फॉर्म है, जो कि 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखा हुआ है? CH3। इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं जिससे ब्रैकेट के अंदर रहे। क्या है हमारे पास, और इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है? तो पहला नाम लिखते हैं, क्या है? CH3 और इसके बाद CH, और ये क्या है? CH3, इसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद CHO है, ठीक है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको हम ब्रांच के हिसाब से लिखते हैं पहले, जैसे हमारे पास दिया गया है, इसको फैलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर CH3 है, तो CH3 पहले लिख दो, ठीक है? इसके बाद हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन लिखेंगे। एक हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन लिखेंगे। इसको पूरा करने के लिए एक कार्बन हमारा, सॉरी, एक मिथिल समूह नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर CH, क्योंकि कार्बन को 4 अपनी पूर्ति करनी होती है, तो ये इसकी जब ब्रांच लिखोगे तो CH3 यहाँ आएगा। इस कार्बन से एक CH3 यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है? और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, फिर हमारे पास CH आ जाएगा, CH। फिर यहाँ पर इसको पूरा करेगा एक हाइड्रोजन, एक इसको यहाँ ऊपर करेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा C, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पूरा करेगा एक हाइड्रोजन। तो अब गिन सकते हो जो हमारे पास थी संरचना, उसको हमने खोल दिया है। ये कुछ ऐसे फॉर्म में थी। सबसे पहले हमारा काम क्या था? इस C को उठाना था, ये वाला कार्बन, इसके साथ एक मिथिल यहाँ लगा, एक मिथिल यहाँ पे लगा, बाकी एक हाइड्रोजन ने पूरा किया। फिर उसके बाद इसने इस कार्बन से एक रिएक्शन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन ने इसकी पूर्ति की, इस वाले कार्बन की, ठीक है? किससे पूर्ति क्या है? इस वाले कार्बन से। ये हमारा नीचे लगा हुआ है और ये वाला हमारा यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हमारा ऊपर लगा हुआ है, ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी इसकी हाइड्रोजन से पूर्ति हुई है। अगर ये एक्सपेंड कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता, समझ में दिक्कत होती है। ये जो समूह है, ये वाला जो समूह है, इसको एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। ये वाला जो समूह है हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है? तो इसमें लगाया जाता है अल लास्ट में। और जहां पर ये समूह लगा होता है, एल्डिहाइड समूह लगा हो, OH समूह लगा हो, Cl समूह लगा हो, है ना, कुछ भी लगा हो, तो वहीं से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये चौथी पोजीशन में आता है हमारा एल्डिहाइड समूह। लेकिन हमें क्या चाहिए? जितनी जल्दी हम एल्डिहाइड समूह के पास पहुंच सकें, वहीं से काउंटिंग करना होता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर अगर हम काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर पहले ही नंबर पे पहुंच जाएंगे। इस वजह से इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नियम भी है, और जो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या वहां से गिनी जाएगी जहां से हमारे पास एल्डिहाइड समूह हो, COOH समूह हो, OH समूह हो, Cl समूह हो, कोई भी समूह हो, जहां से हमें पहले मिल जाएगा वहीं से शुरू करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक कार्बन हमारा ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन हमारा ये वाला हो जाएगा, तीसरा कार्बन ये हो जाएगा, और चौथा कार्बन हम या तो 1 2 3 4 ऊपर लिख देते हैं, जिससे आइडिया रहे आपको। संख्या बड़ी देखनी होती है, तो हम इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे पहला कार्बन हमारा 1 नंबर ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया, तीसरा ये आ गया, अब चौथा हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि चैन एक बार चलनी चाहिए, घूमना नहीं है कि हम यहाँ 4 कर दिए, यहाँ 5 कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। चैन एक बार ही में पूरी होनी चाहिए और सबसे लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4, या तो यहाँ जा सकते हैं या फिर 3 से 4 यहाँ जा सकते हैं। तो या इसको लेंगे या इसको लेंगे, किसी को एक को लेना होता है।
तो हम मान लेते हैं ये वाला समूह ले लेते हैं जो नीचे लगा हुआ है ना, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने कार्बन हुए? क्योंकि जो चैन हमको पकड़नी है वो सबसे लंबी पकड़नी है, और कहाँ से पकड़नी है? जहाँ पर हमारे पास ये वाला समूह कहीं लगा हो, है ना, जो समूह लगा हो। तो हमारे पास 1 2 3 4 सीधे भी जा सकते हैं और तिरछा भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी जाएं। अब 4 का मतलब है ब्यूट। क्या नाम है? ब्यूट। 4 को हम कहते हैं ब्यूट, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो सब में बॉन्ड क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। अब किसी की बुद्धि ज्यादा तेज चलेगी, वो कहेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इसको इन क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हमने बोला अगर हमारे पास ये देख लो कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या बोला है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन कहा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड है तो इसको इन कहा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आइन कहा जाता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो बताइए, नहीं है। अगर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? एन कहेंगे। समझ रहे? ये बॉन्ड से मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, हमें सारा मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच जितने भी कार्बन इसमें लगे हुए हैं सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको एन कहेंगे। तो क्या होगा? हमारे पास एन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्यूट एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एल्डिहाइड समूह लगा है इसको हम कहते हैं अल। किस पोजीशन पे लगा है? पहली पोजीशन पे लिखा है तो पहले नंबर 1 लिखेंगे, फिर लिख देंगे अल। तो ये हमारा क्या होगा? ब्यूटेन फर्स्ट अल, तो इसको कह सकते हैं ब्यूटेनल। ये इसको हम ये बराबर करके ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा नाम हो गया है ब्यूटेनल। या तो इसको ब्यूटेनल कहें या फिर ये कहें, यही इन दोनों का IUPAC नाम है, IUPAC नेम है। या तो इसको ब्यूटेनल कहा जा सकता है या फिर हम इसको ब्यूटेन फर्स्ट अल। समझ गया ना? ये इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से समझ लो ये हमारा ब्यूटेनल है। ऊपर लिख दें, यहाँ पर, यहाँ तो अल सही था, ये रिंग लाइट की वजह से ऊपर इसको लिख दे रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसको या फिर कह सकते हैं ब्यूटेनल। तो जो भी लगाना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये भी सही होगा ये भी सही होगा, लेकिन आप ये करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये भी सही है, गलत नहीं है, है ना? तो आप पहले ये लिख दें फिर उसके बाद इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हमारा ब्यूटेनल हो गया। मैंने जो बताया है अब अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना है इसी को। चलो फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है CH3CH, इसके बाद डबल बॉन्ड है और CH है, फिर उसके बाद COH है, ये C है। ठीक है, ये हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी ब्रांच खोलनी है, तो इसको खोल देते हैं। जब इसकी ब्रांच खोलोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले क्या है? CH3, तो CH3 हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये कार्बन से CH3 लगा है तो ये कार्बन को यहाँ लिखा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो उसके साथ हाइड्रोजन हमने ऊपर दिखा दिया। ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। फिर उसका जिसका हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इसका हाइड्रोजन हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर रिंग लाइट आ गई फिर से, ये वैसे दिख रहा है वहाँ पे, ये हाइड्रोजन हमारा ऊपर है और ये ठीक है, ये CH3 है, दिखेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? C। ये हमारा C लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या लगा हुआ है? इसमें डबल O लगा हुआ है और इसके बाद H यहाँ लगा हुआ है। अब हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी ये इंपॉर्टेंट है। देखो काउंटिंग शुरू करेंगे अगर हम, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मिल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा जो इन आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 पोजीशन पे, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन इन जो आ रही है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रही है। ये तो ठीक है, लेकिन जो अल आ रहा है यानी एल्डिहाइड समूह आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहाँ से हम काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ से करते हैं तो हमारे पास OH समूह जो है वो हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा, जो कि हमें दिक्कत करेगा, क्योंकि OH समूह को सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी होती है। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी 1 2, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो अल समूह पहले ही मिल जाएगा और जो इन लगा हुआ है वो भी दूसरे में मिल जाएगा। तो हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू होने वाली है। काउंटिंग करना ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर हमारा यह रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। कितने कार्बन हुए? 4। तो 4 को बोला जाता है ब्यूट। क्या बोला जाता है? ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। फिर उसके बाद कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? देखो
कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, पूरी सीरीज में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एक सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी डबल बॉन्ड होंगे तो दिक्कत करेगा। सारा नाम कहाँ से होगा, क्योंकि हमने बोला कि इसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड लगा हुआ है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, तो हमें डबल बॉन्ड का ही लिखना होगा। यहाँ पर फिर एन नहीं आएगा। तो आप सोचें कि अगर इसमें तो एक बार डबल बॉन्ड है, बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, तो दिक्कत में आ जाएंगे। हमेशा याद रखना, जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका नाम लिखना होता है। तो ब्यूट लिख दिया है, ठीक है। किस पोजीशन में डबल बॉन्ड आया है, 1 2 दूसरे में, तो हमारे पास 2 इन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इन से बनता है, 2 इन हो जाएगा, ठीक है। ये इन ऐसे लिख दो। इसके बाद क्या है, एल्डिहाइड समूह लगा है। एल्डिहाइड जो समूह लगा है वो किस पोजीशन पे है, पहली में, तो फर्स्ट अल। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट अल। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटिनल, इसको लिख सकते हैं हम ब्यूटिनल, ब्यूटिनल। या तो ये लिख सकते हैं या फिर हमारा यही सही है जो लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता इसको लिखना, तो आप ये लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये जो हमने बताया था याद रखना, एन, इन और आइन। तो अब इसको ब्यूटेनल जो लिखा है इधर लिख सकते हो, क्योंकि लिख सकते हो जो लिखा है हमने, दोनों सही बात है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। दिया हुआ है CH3, 3 एलिमेंट है किसके साथ, इस कार्बन के साथ, फिर उसके बाद एक CH2 लगा हुआ है, फिर उसके बाद COOH लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले ब्रांच लिखते हैं, इसकी खोलते हैं। इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, इस कार्बन के साथ कितने CH3 लगे हैं, एक कार्बन हमने लिखा, इसके साथ 3 लगे हुए हैं, तो एक हमने यहाँ लगा दिया CH3, एक हमने यहाँ पे लगा दिया CH3, एक हमने इसके ऊपर लगा दिया CH3, ठीक है। अब इसके बाद C लिख दिया, ये C लिखा हुआ है, फिर उसके बाद C इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया है। फिर उसके बाद C लगा हुआ है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ पे लग जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये O एक समूह बन गया। अब काउंटिंग करो। काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर एल्डिहाइड समूह लगा हो, O एक समूह लगा हो, अगर उसको पहले पाना होता है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो ये चौथी पोजीशन में मिलता है, और जब यहाँ से शुरू करेंगे तो पहली पोजीशन में मिलेगा, 1 2 3 4, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम सीरीज में 1 2 3 4 यहाँ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर भी आ सकते हैं, हाँ, सब बराबर मिल रहे हैं। तो ये हमारा पहला नंबर हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ, और हम इसको सीधे ही मान लेते हैं ये चौथा हुआ, ठीक है, सीधे सीरीज मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने कार्बन हुए, 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसको लिख दो ब्यूट। तो ये हमारा ब्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एन, तो ब्यूट एन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो मिथिल जो समूह है हमारा, मिथिल समूह जो है वो तीसरे नंबर पर लगा हुआ है। देखो, जब ये हमने तो लिख दिया, क्या लिखा है, ब्यूट एन, ठीक है। इसके बाद जो ये पीछे लगा हुआ है इसको भी लिख देते हैं, ब्यूट एन, और ये इसको क्या कहते हैं, ओइक। ओइक कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट ओइक, ओइक। तो OH जो COOH वाला समूह होता है उसको ओइक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये ब्रांचेस खुल जाती हैं, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, इन दोनों को आगे लिखना होगा, इन दोनों को आगे लिखना होगा। कैसे लिखना है कि यहाँ पर ये किस पोजीशन पे आ रही है, 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे है, और ये जो मिथिल ये क्या कहलाएगा, मिथिल, ये मिथिल कहलाएगा। कितने मिथिल समूह लगे हुए हैं तीसरे नंबर कार्बन से, 2, तो लिखेंगे 3,3, इसको थोड़ा दूर से लिख दें क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा 1 नंबर है, इसको हम काले से आगे करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,3, ठीक है, डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल। तो ये हमारा पूरा नाम इसका हो जाएगा। जो ब्रांचेस खुल जाती हैं उन ब्रांचेस को आगे लिखना होता है। OH समूह हो, Cl समूह हो, ClOH हो, COOH हो, और क्या कहते हैं, CHO हो, तो इनको तो पीछे लिख दिया जाता है। बाकी कोई भी क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, वो आगे ही लिखे जाते हैं। ये मिथिल है तो इसको भी आगे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेन,
और 1 ओइक। ये देख लो, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो हमारा ये नाम हो गया। अब लास्ट अभी 2 और हैं, एक और है ये, इसके बाद एक और चौथा क्वेश्चन देखो, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 ऑल 3 है, और इसके बाद C है, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक करना, खोलना है, ब्रांचेस को इसकी निकालना है। तो निकालो फिर यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच कराते हैं। यहाँ पर C है, ठीक है, कितने कार्बन है, मिथिल समूह लगे हुए, एक ये CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, ये CH3 हो गया। ठीक है, तो 1 1 2 3। अब इसका लगा दो कार्बन C, फिर उसके बाद H लगा दो यहाँ पर, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास C आ जाएगा। फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। देख लो, एक कार्बन यहाँ पे था, इसके साथ 3 मिथिल लगे थे, हमने लगा दिया। ठीक है, 3 मिथिल लगा दिए। फिर उसके बाद इस कार्बन से रिएक्शन हो गई एक के साथ, इस कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ हो गई, तो ये पूरा फिल हो गया। अब फिर काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग करोगे, पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ से भी आता है, 1 2 3 4 नीचे भी आता है, 1 2 3 4, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला लेना होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 हर बार सेम आ रहा है। तो 4 आए तो कितना हुए, ब्यूट। तो पहले काउंटिंग कहाँ से हम करेंगे, इसमें जहां पर डबल बॉन्ड हमें पहले मिल जाए। तो ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, अब इसको हम चौथा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, 4 है, 4 तो क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, अब इसका डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, इन। किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, इन, फर्स्ट इन, ब्यूट इन हो गया। ठीक है, फर्स्ट इन हो गया। इसके बाद कुछ लगा, कुछ नहीं लगा। अब इसके बाद ये मिथिल समूह लगा है, एक तीसरे कार्बन में एक ये लगा हुआ है, और तीसरे कार्बन में एक ये लगा हुआ है, यानी एक ये मिथिल समूह लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो हमने बताया क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे है तो क्या लिखेंगे, 3,3। फिर उसके बाद कितने हैं, 2 हैं, तो डाई लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, मिथिल लिख देंगे। तो ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, ये सॉरी इसका नामकरण हो जाएगा। तो अगर हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पर भी COOH आता है, CHO आता है, OH आता है, तो उनको हमें बीच में पीछे लगाना है। और कहीं पर बाकी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, वो बेंजीन, और क्या कहते हैं, ये जो आ रहा मेथिल, ये सब आते हैं, तो इनको आगे लिखना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट, इसी में आ जाएगा वैसे। तो हमारे पास क्या है, पांचवा देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो गिवन उसको लिखो। सबसे पहले C6H5 है, ठीक है, C6H5 है, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड है, CH है, फिर उसके बाद COOH है। ठीक है, अब इसको हम पहले ब्रांच इसकी खोलते हैं। तो यहाँ पर खोलो, तो यहाँ पर क्या है, C6H5। ये मत सोचना कि ये हमारा कार्बन का समूह है, एक चैन लगी हुई है 6, ये हमारा फेनिल समूह है। क्या समूह है, फेनिल, बेंजीन का फॉर्म है, तो इसको फेनिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फेनिल। तो इसको हम फेनिल मानेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे संरचना को, तो इस कार्बन पे जाएंगे और इस कार्बन में हम फेनिल समूह लगा देंगे। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये फेनिल समूह लग गया नीचे। अब यहाँ पर क्या है, C, एक कार्बन की जो कमी बची है वो हमारा हाइड्रोजन पूरी करेगा। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है C, इसके साथ डबल O और OH लगा हुआ है। तो ये हमारे पास बन गया। अब कार्बन की गिनती करो, 1 2 3। यहाँ पर कोई भी अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ये जो हमारा लगा हुआ है ये भी कार्बन होगा। ये हमारा पूरा समूह जो है फेनिल है, इस वजह से हमने बेंजीन के रूप में बना दिया है। अगर C6H5 भी लिखोगे तो हमें ये याद रखना है कि ये हमारा बेंजीन है, ये फेनिल समूह है, ये हमारा कार्बन में काउंट नहीं होगा। 1 2 3 ही कार्बन काउंट होंगे। कितने कार्बन काउंट होंगे, 3। किसी ने बुद्धि लगाई, इसका एक कार्बन ले लिया तो उसके लग जाएंगे, है ना। तो ये लगाना नहीं है, ये हमारा फेनिल समूह है। बार बार मैं फोकस करके कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पर बेंजीन का बना दिया तो अब तो समझ में आ रहा है आपको। अगर इसकी जगह पर हम C6H5 भी लिख देंगे तब भी हमें कार्बन नहीं काउंट करना है इसका। ठीक है, ये फेनिल समूह पूरा होता है। 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो 3 को क्या बोलता हूँ मैं, 3 को बोलता हूँ
प्रोप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देखो काउंटिंग हमारी यहाँ से होगी 1 2 3, काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फेनिल समूह लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी पास में मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर काउंटिंग जो है, अगर डबल बॉन्ड OH समूह के साथ आता है, OH समूह के साथ आता है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर हमारे पास OH समूह कहीं पर दिया हुआ है, एल्डिहाइड समूह दिया हुआ है और डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देना होगा कि OH समूह कितनी जल्दी मिल सकता है, यानी जो हमारा कार्बो OH समूह है ये समूह कितना पहले मिल सकता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो हमारे पास ये तीसरी पोजीशन में मिलता है, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3, तो ये हमारा पहली पोजीशन में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास सीक्वेंस में डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है यहाँ पर, तब भी हम OH समूह पे जाते हैं। ये कहाँ पे सबसे पहले मिलेगा, वहां से हमारी गिनती शुरू होगी, ये बात याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारी गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर एल्डिहाइड समूह हो, OH समूह हो और OH समूह हो, वहां से हम गिनती शुरू करते हैं। ये फेनिल वेनिल वैसे भी आगे लगने वाले हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 2 और 3, जिसने यहाँ से स्टार्ट किया उसके लगने तय हैं, तो याद रखना OH समूह के पास से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 हुए तो प्रोप लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड समूह किस पोजीशन पे लगा है, पहले OH समूह किस पे लगा है, पहले पे, तो प्रोप सॉरी इसके बाद क्या है, इसके बाद देखना होता है कि कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1 2, ये तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, प्रोप टू इन, ठीक है, प्रोप टू इन हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा ये OH समूह है, फर्स्ट OH क्या हुआ, प्रोप टू इन फर्स्ट OH। अब जो हमारे पास ये फेनिल लगा हुआ है, इसको आगे लिखना होगा, जैसे अभी तक हमने मेथिल लिखा वैसे ही इसको भी लिखना होगा। किस पोजीशन में OH फेनिल लगा है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फेनिल, तो ये इसका नाम हुआ। समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताता नहीं है, गिनती आप कहीं से भी शुरू कर देंगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास ये कहीं पर समूह आता है या एल्डिहाइड समूह आता है, तो हमारी पहली स्टार्टिंग यहाँ से ही होगी, क्योंकि इसको सबसे पहले हमें पाना होता है, ठीक। तो ये चारों नाम देख लो, पांचों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से मैं इतना चीख के बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद हमको देना है, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। सबको किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, जिससे हम अब इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो आपका सपोर्ट क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझ में आता आप हमें भेजें, हम उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा आपको हम देंगे, ये हमारा वादा भी है और इतना भरोसा करना पड़ेगा, ठीक। किसी भी टॉपिक का हो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसको देख ले, समझ ले, कैसी भी मतलब पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो और जो क्रम बताया है वैसे लिखना है। अब ये ना हो कि 3 डाइमेथिल पहले लिख दे, देखो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हमें ऐसे ही करना होगा जैसे हम बताएं आपको, जिससे कोई सा भी क्वेश्चन हो हम कर सकते हैं, ठीक। क्या बोला मैं, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।